गुड मॉर्निंग दोस्तों। और अब बज गई थी सुबह की 8 और ये ब्लॉग्स जो है वो आ रहे हैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन जो कि अभी मेंस की चल रही है, क्योंकि प्री में तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अगर ये वाला प्री क्लियर होता है या नहीं भी होता है, पढ़ना तो मेंस ही है, तो इस वजह से मेंस की तैयारी जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जब से तैयारी शुरू की है तो 3 बार तो सिलेबस ही चेंज हो गया है, तो हर बार चीज़ें जो है वो नए नए नोट्स खरीदने पड़ते हैं। इस बार मैं सोच रही हूँ कि पेपर 2 और पेपर 3 के काफ़ी सारे नोट्स जो है मुझे परचेज़ करने हैं, पर एक साथ इतने सारे परचेज़ करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। भाई पैसे भी नहीं रहते इतने सारे एक साथ लेने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि एक-एक करके सभी चीज़ों के नोट्स ले लूँगी, तो पहले जो मेरे पास है वो मैं पढ़ लूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है पेपर 1 पार्ट ए से, तो जो कि हिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो मेरे पास हैं, क्योंकि मैंने वो प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के ही नोट्स से पढ़ाई की थी। तो वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ पेपर 1, और साइड में अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैथ अभी पढ़ रही हूँ। तो ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि वही सब जो है ब्लॉग्स बनाने का इंटेंशन यही है कि आप लोग इसीलिए देखते हो कि कैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, किन नोट्स से पढ़ रही हूँ। तो वो सब बताना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं किन नोट्स से पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर सुबह की शुरुआत जो है वो हो गई थी और मैं चली गई थी ऊपर। फिर मैंने ब्रश किया, और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि एक सुबह के टाइम पे एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है। अभी क्या हो रहा है ना कि जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बदल गई हैं, और पूरा डे 24 आवर्स मुझे अभी मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा। और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर एग्ज़ाम एकदम नज़दीक ना हो तो पूरा दिन, जैसे कि आपका जो 10-12 घंटे का रूटीन रहता है, उसको एकदम टाइम टू टाइम फॉलो करना जो है उसमें थोड़ा-सा आलस आने लगता है। पर जो सुबह से शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी हो रही है अभी फ़िलहाल मेरी। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के योगा करने का जो डिसाइड किया है, तो वो मैं पर डे कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती। उससे क्या होता है, माइंड एकदम रीसेट हो जाता है। आज मैंने इस पर एक शॉर्ट भी डाला था कि सुबह उठकर अगर कुछ भी कर लो तो बड़ा अच्छा रहता है। और रात में कल था ना संडे, तो मम्मी ने बनाई थी इडली, तो वो बच गई थी, तो मैंने उनको फ्राई करवा लिया सुबह के नाश्ते के लिए लाइब्रेरी जाने से पहले, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो करना ही चाहिए, वो मस्ट होता है, ताकि खाना जो है वो थोड़ा सा कम खिलता है। अगर आप नाश्ता नहीं करोगे और डायरेक्ट खाना खाओगे ना तो फिर ज़्यादा खाना खिलता है और नींद बहुत आती है। तो बस खाना तो मैंने आके खाया था। तो सबसे पहले मैं चली गई भगवान जी को खुश करने। भाई भगवान जी ही हमारी किस्मत जो है अब उसको पलट सकते हैं, क्योंकि मेहनत जो है वो हम लगातार करते जा रहे हैं और वही करना हमारा काम है। बाकी गीता जी जो है वो अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो बस मैं उसको इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बार ये चीज़ फ़ील हो रही है कि मैंने इतनी पिछले वाला जो अटैम्प्ट था उसमें इतनी मेहनत की, तो मेरा वो सिलेक्शन मतलब मेरा जो है उसमें नंबर 80+ क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें भी दो पर बात है ना कि होगा या नहीं होगा। तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड हूँ। उस वाले अटैम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की थी, पर जब भी मैं गीता जी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, आपको सिर्फ अच्छे कर्म करते जाना है। मतलब आप करते जाओ जो आपका काम है, जो आपका पढ़ने का है। वनडे एग्जाम आ रहा है तो ठीक है, मैथ भी पढ़ लो 2 घंटा। जो आप मेंस की तैयारी करो, जो आपका काम है आप वो खुश होके मन लगा के पढ़ो। अगर आप खिलजी वंश पढ़ रहे हो तो खिलजी वंश मन लगा के 2 घंटे पढ़ो। तो बस मैंने भी अपने माइंड में यही चीज़ सेट कर लिया कि मैं जो करूँगी वो एकदम 100% देकर करूँगी अपना। और ब्लॉग्स में बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है ब्लॉग्स बनाने में, कि मैं अपनी जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी सुबह, और मैंने मिडाइवल हिस्ट्री जो है उसके नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं। 169 या 869 के आसपास पेजेस जो है वो इसमें हैं, तो 25 to 30 पेजेस का मेरा टारगेट रहता है कि मैं पढूं। और मैंने हमेशा से ही आप लोगों को बताया है कि मैं चीज़ें ज़्यादा जो है वो शूट नहीं करती हूँ पढ़ाई का। थोड़ा बहुत 1-2 क्लिप शूट करनी पड़ती है, ब्लॉगर हूँ मैं, तो 1-2 क्लिप शूट करनी पड़ती है। बाकी पूरा 3 घंटे फ़ोन रख के मैं बताऊँ आपको, प्रूफ़ दूँ कि मैं 3 घंटे पढ़ी हूँ, तो ये मुझसे हो नहीं पाता। ये देखिए, ये जो मैप है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी लाइब्रेरी से वापस घर, क्योंकि खाना खाना था, भूख लगाई थी। तो फिर बस घर जाकर मैंने खाया खाना। तो अब आप देखिए मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। बहुत दिनों से खाना बना बना के मैं हो गई हूँ परेशान, तो आजकल मम्मी के हाथ का खाना बना मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद में मुझे था तहसील में थोड़ा सा काम, तो मैं आ गई थी काम करने ऑटो से। वही मेरे पास स्कूटी नहीं है। फिर उसके बाद में ऑटो से ही वापस जाना था, तो मैं जा रही थी और आके मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जाने से पहले एक चाय पी ली जाए।
चाय पीने से थकान दूर हो जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो बस बस मैंने चाय पी और मैं आपको यहाँ पे यही बता रही थी कि मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया, जो मैं करने गई थी। और इस बीच में जो है मैं आपको बताऊँ कि फ़ोटोकॉपी जो है अब बहुत महंगी होने लगी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। पर आज मैंने नोटिस किया कि मैंने 134 रुपए की फ़ोटोकॉपी कराई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, भीड़ बहुत थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा लाइब्रेरी जाने से पहले भैयू से मिल लेती हूँ, तो फिर मैं उससे मिलने चली गई और फिर उसके बाद मैं जाके बैठ गई लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो ये था मेरा सेकंड स्लॉट और इसमें मैं कर रही थी सबसे पहले, देखिए मेंस का जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है सुबह के टाइम पे और एक स्लॉट रहता है रात का। तो ये दिन शाम का जो टाइम रहता है इसमें मैं पढ़ लेती हूँ मैथ, क्योंकि खाना खा के आती है नींद। तो आज तो मैंने दिन में सोया भी नहीं था क्योंकि मुझे था तहसील का काम, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने मैथ पढ़ना शुरू कर दिया है 2 घंटे पर डे वन डे एग्ज़ाम के लिए। जब भी जो भी होगा मैथ जो है वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि पीएससी में भी मैथ तो आना ही है। तो इसलिए मैंने मैथ पढ़ना शुरू कर दिया है अभी फ़िलहाल। तो मैथ में अधिरंजन अधिरंजन माफ़ कर दीजिएगा, आदित्य रंजन सर से पढ़ रही हूँ। आदित्य रंजन सर जो हैं वो बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं और मैंने पहले भी 1-2 बार उनके वीडियोज़ जो हैं वो देखे हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो उनसे ही जो है वो मैं मैथ पढ़ी थी और पहले जो मैंने मैथ के काफ़ी सारे नोट्स बनाए थे, तो 60 डेज़ 60 मैराथन वाले, तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ, ताकि जो है मुझे क्लास रिपीटेड देखनी ना पड़े और सिर्फ प्रैक्टिस करूँ मैं, इस वजह से। मेंस का देखिए, मेंस की प्रिपरेशन का ये है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जो है, ये तीनों पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इनको पेपर से पहले मतलब प्रीलिम्स से पहले तैयार करके रखना है। और इस बार उद्यमिता जो है उसको भी तैयार पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि वो नया है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि उद्यमिता के लिए किस चीज़ के नोट्स अगर आप लोगों ने लिए हैं, तो मैं कौन से ले सकती हूँ। और मैं भी 1-2 लोगों से जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगी कि मैं किन के नोट्स लूँ, और मैं लूँगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जब मैं लाइब्रेरी से वापस आई इतनी चिपचिपी गर्मी हो रही है हमारे गुना में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है और माहौल जो है वो गर्मा गर्म हो रहा है। पता नहीं क्यों बरसात जो है वो रात में होती है और पूरा दिन जो है गर्मी ही लगती रहती है। और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो वापस से नीचे चलते हैं। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि अभी मेरे पास पूरे के पूरे नोट्स नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें प्रॉपर। मेरा जो है वो नाइट का रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है कि मैं रात में क्या पढूं, क्योंकि अभी मेरे पास पूरे मेंस की नोट्स अवेलेबल नहीं है। पर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दूँ, पॉलिटी का मेंस वाला जो पार्ट है उसके खुद के नोट्स बना लूँ, और आप लोगों से जब मैं नोट्स बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो मैं मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी पब्लिकेशन जो है वो अगर अपने बेस्ट नोट्स बनाकर, इतने सारे टाइपिस्ट, इतने सारे एडिटर लगवा कर अगर वो आपको बेस्ट नोट्स बनाकर दे रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो हैंड रिटन बनाने की हर चीज़ ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ आप बुक्स से भी पढ़ सकते हो। बस अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि उस नोट्स में नहीं है, तो उनको आप अलग से पढ़ो। यहाँ पर मैं यही बता रही थी, पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी और अजीब सा मौसम हो रहा था, उसकी वजह से आवाज़ जो है वो फिर अच्छे से नहीं आती है और मेरे पास अभी माइक नहीं है, इस वजह से फिर मैं वापस से वॉइस ओवर करके आपको दे रही थी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं फाइनली बोल क्या रही थी, ताकि नहीं आप लोग बोलोगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे अपने पूजा पाठ करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि पूजा पाठ जो है वो आपकी लाइफ़स्टाइल का थोड़ा बहुत हिस्सा होना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या करती थी कि जब मैं इंदौर में रह रही थी अभी, तो मैं अपना एक सेटअप मेरा अलग से पूजा पाठ का था। तो मैं ना तुलसी जी पे अगरबत्ती लगा देती थी। पर अभी यहाँ पे इतना पॉसिबल, घर पर जो है वो तुलसी ऊपर रखी हुई है, तुलसी माता, तो ऊपर जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर मैं रूम में ही जो है वो अभी पूजा पाठ अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है वो अपना छोटा-सा सेटअप लगा लिया है भगवान जी के, ताकि मैं अपना शांति से बैठ के अपने ही रूम में थोड़ा-सा पूजा पाठ कर सकूँ और अपने मन को थोड़ा-सा शांत रख सकूँ। क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा अगर आप फेलियर वाले ज़ोन से डिमोटिवेशन फ़ील कर रहे हो, इस बार अलोन फ़ील कर रहे हो, अलग फ़ील कर रहे हो, वियर्ड फ़ील कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको 2-3 चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहला कि आप खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करो, अपनी बॉडी को फिट रखो, योगा करो, अगर आप जिम जा सकते हो तो जिम चले जाओ, अगर आप पैसे अफ़ोर्ड कर सकते हो, जिम के टाइम अफ़ोर्ड कर सकते हो तो जिम चले जाओ। और शाम को या सुबह जो है
थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, भगवान की पूजा पाठ करो, हाथ पैर जोड़ो, गीता जी पढ़ो। भगवत गीता में हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। आपको पढ़ के आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको बस ये लगेगा कि हाँ, ये तो मतलब जो है वो चलता रहेगा, ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में आ रही हैं और जा रही हैं। आपको बस जो है अपने कर्म पर ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो, आपने पूरे दिन में अच्छे काम किए या नहीं किए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आपका दिन जो है वो अच्छे काम करके निकाल रहे हो तो आपने अपना बेस्ट दिया है और भगवान भी आपको बेस्ट देंगे। आप इस होप में अपने बस काम करते जाओ और बहुत अच्छे से अपने जो रूटीन है उसको सेट करो और अपना एकदम कर्म जो है वो एकदम बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन के साथ करते जाओ। फिर मैंने शाम का खाना खाया और मैं बैठ के वापस से पढ़ने के लिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग।